हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं महान गौड़ीय वैष्णव आचार्य श्रील गोपाल भट्ट गोस्वामी महाराज की जय, श्री श्री राधा रमन लाल की जय। अभी तक 4 भाग हो चुके हैं, ये 5वां भाग है। पिछले 4 भाग के लिंक जो है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में दे दूंगा, आप देख सकते हैं। अभी तक हमने 4 भागों में देखा कि कैसे जो श्रीरंगम क्षेत्र है, श्रीरंगम मंदिर जो है वो भारत का सबसे प्राचीन, सबसे विशाल मंदिर है। 15वीं शताब्दी में वहाँ पे जो मुख्य पुजारी के रूप में सेवा कर रहे थे वो वेंकट भट्ट जी थे। उनके घर पे एक बहुत ही अद्भुत दिव्य बालक का जन्म होता है जिसका नाम वो गोपाल रखते हैं। फिर हमने देखा कि कैसे महाप्रभु जो है दक्षिण यात्रा के दौरान इन्हीं वेंकट भट्ट जी के घर पे चतुर्मास बिताते हैं और गोपाल भट्ट गोस्वामी जी को बहुत प्रेम जो है, बहुत लाड प्यार देते हैं। फिर महाप्रभु आगे प्रस्थान करते हैं और गोपाल भट्ट को ये आज्ञा देते हैं, निर्देश देते हैं कि तुम अपने माता पिता जी का ध्यान रखो और जब वो अंतर्ध्यान हो जाए तो तुम वृंदावन चले जाना। गोपाल भट्ट जी भी बिल्कुल ऐसे ही करते हैं। अपने माता पिता के अंतर्ध्यान होने के बाद वो वृंदावन जाते हैं, वहाँ पे रूप सनातन का आश्रय लेते हैं। वृंदावन जैसे ही गोपाल भट्ट जी पहुँचते हैं सब लोग खूब आनंदित होते हैं। रूपा गोस्वामी जो है महाप्रभु को पत्र लिखकर इसकी सूचना देते हैं। महाप्रभु जो हैं वो भी बहुत आनंद से, बहुत प्रसन्नता से, बहुत खुशी से जो है अपना भारी वस्त्र जो है, अपना कोपिन जो है, अपनी डोर जो है, और सबसे बड़ी बात अपना जो आसन है जिस पे बैठ के महाप्रभु जी जो है वो भजन करा करते थे, कथा करा करते थे, उस आसन को वो गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के लिए भिजवाते हैं। और ये इस बात का सूचक था, संकेत था कि गोपाल भट्ट गोस्वामी जो हैं वो महाप्रभु जी के उत्तराधिकारी के रूप में देखे जाएंगे। तो इसका वहाँ पर बहुत बड़ा जो है उत्सव मनाया जाता है। और फिर हमने देखा कि कैसे गोपाल भट्ट गोस्वामी जो है बहुत तीव्र जो भजन है वो वृंदावन में करते हैं। 8 में से 7 पहर जो है वो भजन करा करते थे, नीचे ज़मीन में गड्ढा खोद के एकांत में भजन करते थे ताकि कोई भी उनके भजन में विघ्न ना उत्पन्न कर सके। इस तरह की और भी कुछ लीलाएं हमने पिछले 4 भागों में देखी हैं, आप वो देख सकते हैं। उससे आगे की लीला जो है हम प्रारंभ करते हैं। हरि बोल। अब गोपाल भट्ट गोस्वामी जी जो हैं वो वृंदावन में अपने भजन कर रहे हैं, दिन रात भजन कर रहे हैं। लेकिन एक बात जो है उनको बहुत सता रही है। क्या है वो बात? कि महाप्रभु जी के दर्शन नहीं हो पाए। जब वो छोटे से थे तब उनको महाप्रभु का संग प्राप्त हुआ था। महाप्रभु ने चतुर्मास जो है उनके घर पे बिताया था। उस बात को 20 साल लग गए। 20 साल तो वो श्रीरंगम में रहे, उसके बाद वो वृंदावन आए और अभी वृंदावन में भी काफ़ी समय से रह रहे हैं। इतना समय बीत गया, एक बार भी महाप्रभु के दर्शन नहीं हुए, एक बार भी महाप्रभु को देखा नहीं है कि वो कैसे दिखते होंगे। हाँ, आप सोचिए, आप किसी से इतना प्रेम करते हैं, हाँ, और एक बार भी उसको देख भी नहीं पा रहे हैं कि वो कैसा दिखता होगा, इससे बात नहीं कर पा रहे हैं, कैसा महसूस होता होगा। आजकल की जनरेशन के लिए समझना बहुत मुश्किल है कि कैसी फीलिंग होती होगी उस वक्त। हाँ, तो दिन रात जो है वो इस विरह में रहते थे कि मुझे कब महाप्रभु के दर्शन होंगे, मैं क्या करूं कि मुझे महाप्रभु के दर्शन हो जाएं। क्या मैं एक बार जगन्नाथपुरी चला जाऊं, वहां जाके उनके दर्शन कर लूं? नहीं, महाप्रभु ने मुझे इसकी आज्ञा नहीं दी है। महाप्रभु जी ने तो मुझे वृंदावन में रहने की आज्ञा दी है, वृंदावन छोड़ के मैं नहीं जा सकता हूँ। हाँ, तो दिन रात इसके ऊपर विचार करते थे, अश्रुपात करते थे, बहुत उनको विरह महसूस हो रहा था महाप्रभु से। तभी उनको ध्यान आता है कि महाप्रभु ने उनको एक निर्देश और भी दिया था। क्या दिया था? महाप्रभु ने उनको कहा था कि तुम शालिग्राम की पूजा करना और एक दिन शालिग्राम में ही तुमको हरि के दर्शन होंगे। भक्ति रत्नाकर में नरहरि जी लिखते हैं, श्री गौरांग देव आज्ञा दिल गोस्वामी रे, शालिग्राम हईते तुम्ही देखिबे हरि बे। शालिग्राम के अंदर ही एकदम तुमको हरि के दर्शन होंगे, हरि दिखाई देंगे। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी जी इस बात पर विचार करते हैं कि महाप्रभु ने उनको निर्देश दिया था और उनको भी जो है शालिग्राम की पूजा करनी चाहिए, शालिग्राम की पूजा अर्चना करनी चाहिए। तो वो विचार करते हैं कि वो गंडकी नदी जाएंगे और गंडकी नदी में जाकर अपने लिए जो है शालिग्राम लेकर आएंगे ताकि वो उसकी पूजा कर सकें। तो वो गंडकी नदी जो है आज के समय में जाना बहुत मुश्किल है। हम सब जानते हैं कि गंडकी नदी जो है उसका बहुत दुर्गम मार्ग है और उसी में जो है शालिग्राम जी जो हैं वो हमको मिलते हैं, जो कि श्री विष्णु जी के स्वरूप होते हैं। जो शालिग्राम जी होती हैं हम जानते हैं कि उनको कोई इंस्टॉल करने की, उनकी प्राण प्रतिष्ठा की भी आवश्यकता नहीं होती क्योंकि वो स्वयं श्री विष्णु हैं। तो शालिग्राम तो वो गंडकी नदी जाने का निश्चय करते हैं। सारे ब्रजवासी जो हैं, सारे गोस्वामी जो हैं वहाँ पे आते हैं और उनको अलविदा कहते हैं और रास्ते के लिए थोड़ा प्रसाद देते हैं। हाँ, जो भी व्यवस्था हो सकती थी वो करते हैं। लेकिन रास्ता बहुत दुर्गम था, कितने पहाड़, नदियाँ, जंगल, वन, हाँ, कहाँ से होते होते जाना था। बहुत दुर्गम रास्ता है, बहुत कठिन रास्ता है, सांस भी ठीक से नहीं आती है। हाँ,
तो हमारे जो गोपाल भट्ट गोस्वामी जी हैं वो गंडकी नदी के लिए निकल पड़े हैं, और जैसे जैसे वो रास्ते में जा रहे हैं लोग जो है उनकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं। उनके सुंदर रूप के दर्शन देखकर, उनके किस तरह से उनके शरीर से तेज निकल रहा था, सुंदर मुस्कान चेहरे पे थी, माथे के ऊपर तिलक था, गले में कंठी माला थी, हाथ में झोली में जो है जप माला थी, एक कोपिन पहनकर नंगे पांव जो है हमारे गोपाल भट्ट गोस्वामी जी हैं हरि नाम कीर्तन करते करते आगे बढ़ रहे हैं। हजारों की संख्या में जो लोग हैं उनकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं। कोई आके उनके पैरों में गिरता है, कोई उनको प्रणाम करता है, कोई उनसे दरख्वास्त करता है कि कृपया आप यहाँ पे थोड़ा रुकिए, आप थोड़ा कृष्ण कथा कीजिए, थोड़ा कीर्तन कीजिए, हमारा उद्धार कीजिए। सब लोग उनकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं। जो महापुरुष होते हैं ना, उनकी तरफ सब लोग आकर्षित होते हैं। अगर वो आस्तिक नहीं भी होंगे, भगवान पे विश्वास नहीं भी रखते होंगे, तो भी वो आकर्षित होते हैं। उनका स्वरूप ही ऐसा होता है, इतना तेज शरीर से निकल रहा होता है। जब शिला प्रभुपाद जी जो है न्यूयॉर्क की सड़कों पे घुमा करते थे, तो कई बार जो साइड में, रोड के साइड में ऐसे भिखारी सब बैठे होते हैं, तो ऐसा नहीं कि वो आस्तिक हैं, वो तो स्वामी जी को जानते भी नहीं है, उनको पता भी नहीं कि स्वामी का कोई स्वामी है तो उसका क्या मतलब है, किसने सेफ्रन ड्रेस पहनी है तो उसका क्या मतलब है, वो बिल्कुल अनजान। लेकिन शिला प्रभुपाद जी के शरीर से जो तेज निकल रहा था, उनके चेहरे, उनके मुखमंडल पे जो तेज था, जो उनकी पर्सनैलिटी थी, उसको देखकर कई बार जो आसपास के लोग हैं वो अपनी जगह से खड़े हो जाते थे और अपने ऐसे सर झुकाकर जो है उनको प्रणाम करते थे। ऐसी पर्सनैलिटी थी। मुझे एक बार कोई बता रहे थे भक्त जो है कि एक बार परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज जी जो हैं, उनका जिस प्लेन से वो जा रहे थे उसमें कुछ खराबी आ जाती है, उसको बीच में किसी एक बहुत इस्लामिक कंट्री में जो है उसको लैंड करना पड़ता है प्लेन को। उसमें प्लेन को सही होने में कई घंटे थे, तो महाराज जी कहते हैं कि चलो बाहर चल के थोड़ा एक बार देख कर आते हैं सिटी को। तो महाराज के साथ जो भक्त है वो भी बहुत वरिष्ठ भक्त है, वो कहते हैं नहीं नहीं महाराज ऐसे नहीं जा सकते, ये ऐसी कंट्री है, बहुत खतरनाक है, बहुत डेंजरस है, और स्पेशली आपने जो सेफ्रन ड्रेस पहनी है, कोई भी कहीं से भी हमला कर सकता है, ये लोग बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते, बहुत इंटॉलरेंट है, आप ऐसे नहीं जा सकते हैं। तो महाराज इंसिस्ट करते हैं कि नहीं उनको जाना है, उनकी बहुत इच्छा है कि वो एक बार यहाँ पे जाके देख के आए, तो वो बहुत मना करते हैं। महाराज जी तो मानने वाले नहीं थे, तो मजबूर होकर जो है उनको महाराज जी को लेके जाना पड़ता है, और वो बेचारे पीछे पीछे चल रहे हैं, बहुत घबराए हुए हैं कि पता नहीं क्या हो जाए, कुछ हो गया तो क्या करूँगा, मैं अकेला हूँ महाराज जी के साथ, महाराज जी को कुछ नहीं होना चाहिए, मैं अकेला कैसे बचाऊँगा उनको, बहुत सारी बातें जो उनके दिमाग में घूम रही हैं। और महाराज जी जो है वहाँ पे सिटी में जाते हैं, सिटी में जाके मेन सिटी जहाँ पे मार्केट होती है, महाराज जी वहाँ पे वॉक कर रहे हैं, और वो क्या देखते हैं कि आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि किस तरह से वहाँ के लोग जो हैं, जो एकदम कट्टर मुस्लिम है, वो भी महाराज की तरफ किस तरह से आकर्षित हो रहे हैं। महाराज जी को देख के किस तरह से कोई स्माइल कर रहा है। कोई एक फ्रूट वाला था, वो अपना जो वाटरमेलन होता है वो लाके महाराज जी के हाथ में दे देता है। कोई सब्जी बेच रहा था तो अपनी एक लौकी लाके महाराज जी के हाथ में दे देता है, बहुत उससे उनको प्रणाम करते हैं। तो आप सोचिए कि ऐसी कंट्री जहाँ पे इतना इंटॉलरेंस है कि बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते, जो हमारी समझ है, जो हमारी धर्म को लेकर जो हमारी समझ है, उसके अलावा कुछ भी एकदम उसके लिए इंटॉलरेंट है। वहाँ के लोग भी देख रहे हैं कि सेफ्रन में है, लेकिन आकर्षण इतना ज़्यादा है कि देख के उनको प्रसन्न हो रहे हैं, स्माइल कर रहे हैं, उनको कुछ सर्व करने की कोशिश कर रहे हैं, अपना सामान लाके जो है गिफ्ट के रूप में उनको दे रहे हैं। तो ऐसे हमारे गोपाल भट्ट गोस्वामी जी थे, बहुत सुंदर रूप में जो है आगे बढ़ रहे हैं, कहीं कहीं रुकते हैं, कहीं कथा करते हैं, कहीं कीर्तन करते हैं, लोगों का उद्धार करते 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 धीरे धीरे गंडकी नदी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। रास्ते में जो है देवबंद करके एक जगह पड़ती है सहारनपुर के पास, तो वहाँ पे बहुत तेज आंधी तूफान आ जाता है, बहुत तेज बारिश आ जाती है। तो वहाँ पे गोपाल भट्ट जो गोस्वामी जी हैं, वो एक माधव प्रसाद शर्मा नामक एक वहाँ पे ब्राह्मण था, क्षत्रिय ब्राह्मण, वो गोपाल भट्ट गोस्वामी जी से बहुत प्रार्थना करता है कि कृपया करके आप मेरे घर को पवित्र कीजिए, आप वहाँ पे विश्राम कीजिए, थोड़ा तूफान थम जाएगा तब आप अपने आगे का सफ़र जो है वो करिए, प्रस्थान करिए। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी जी उनकी बात मान जाते हैं और उनके घर पे जो है विश्राम करते हैं। उस रात को वो उस रात को वो गोपाल भट्ट गोस्वामी जी की खूब सेवा करता है, उनके लिए प्रसाद का प्रबंध करता है, उनके पैर दबाता है, आगे जाने का रास्ता जो है सुनिश्चित करता है, उनको बताता है कैसे कैसे आप आगे जा सकते हैं। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी जी भी उनसे बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। निकलने से पहले वो गोपाल भट्ट गोस्वामी जी से प्रार्थना करता है कि गोस्वामी जी, अगर आप मेरे से प्रसन्न हैं तो कृपया करके मेरे को आशीर्वाद दीजिए। तो क्या आशीर्वाद चाहिए? वो कहते हैं मेरी कोई संतान नहीं है, बहुत समय से मैं प्रयास कर रहा हूँ, मेरी बहुत इच्छा है कि मेरी भी कोई संतान हो, लेकिन मेरी कोई संतान नहीं है। तो वहाँ पे गोपाल भट्ट गोस्वामी जी कहते हैं कि मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ कि आपको बहुत जल्दी जो है एक भक्त परायण पुत्र की प्राप्ति होगी। ये सुन के जो वो ब्राह्मण है माधव प्रसाद शर्मा बहुत प्रसन्न हो जाता है। वो कहता है कि ब्राह्मण देवता, अगर ऐसी बात है तो मैं भी आपको वचन देता हूँ कि जो भी मेरा पहला पुत्र होगा वो मैं आपकी सेवा में प्रदान करूँगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखना इसको, ये भी दोबारा से मैं इस बात पे आऊँगा। तो ये जो ब्राह्मण था माधव प्रसाद शर्मा,
ये जो है गोपाल भट्ट गोस्वामी जी को वचन देता है कि मेरा जो पहला पुत्र होगा वो मैं आपकी सेवा में प्रदान करूंगा। अभी देखना कितनी इंपॉर्टेंट बात है, ये आगे जाके कनेक्ट होगी। हाँ, तो उसके बाद जो हमारे गोपाल भट्ट गोस्वामी जी हैं वो आगे गंडकी नदी के लिए निकलते हैं और बहुत दुर्गम रास्ते से होते होते कहीं पेड़ के नीचे सो गए, नदी में नहा लिया, कुछ फल फ्रूट खा लिया, कुछ नहीं मिला तो जो है व्रत रख लिया और करते 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 गंडकी नदी तक जो है किसी प्रकार वो पहुंच जाते हैं। लगभग 1 महीने के सफ़र के बाद वो गंडकी नदी पहुंचे थे। कई दिन से भूखे प्यासे थे, कुछ खाया पिया नहीं था, लेकिन जैसे ही नदी के दर्शन होते हैं बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, बहुत खुश हो जाते हैं। वहाँ उनको दंडवत करते हैं, नदी की आरती करते हैं, स्तुति करते हैं और फिर वहीं किनारे पर जो है अपने भजन करने के लिए बैठ जाते हैं। भजन तो राधा कृष्ण का करने का प्रयास कर रहे थे, हाँ, लेकिन उनकी चेतना में इस वक्त पूरी तरीके से गौरांग महाप्रभु जो हैं वो बसे हुए थे। हाँ, शरीर का रोम रोम जो है महाप्रभु के दर्शन के लिए तड़प रहा था। विरह की जो अग्नि है वो लगभग अब अनियंत्रित हो चुकी थी, संभाल नहीं पा रहे थे अपने आप को। भजन करते करते 24 घंटे कब बीत जाते हैं पता ही नहीं लगता। अगला दिन हो जाता है, फिर से गंडकी नदी में जो है स्नान करते हैं। स्नान करते करते गौरांग महाप्रभु को बार बार बुला रहे होते हैं, हे नदिया विहारी, हे सच्चिनंदन, तुम कहाँ हो? हाँ, मैंने कब से तुम्हारे दर्शन नहीं कर रहे हैं, मेरा रोम रोम तुम्हें देखने के लिए तड़प रहा है। हाँ, अब सहन नहीं हो रहा है। कई बार ऐसा लगता है कि अगर मैं तुम्हारे दर्शन नहीं हुए तो इसी तरह मेरे प्राण निकल जाएंगे। हे गौर हरि, एक बार मुझे दर्शन दो, एक बार मेरे ऊपर कृपा करो, एक बार मेरे ऊपर दया करो। और ये बोलते 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 जो वो ऐसे प्रेमावेश में चले जाते हैं कि उनको आभास ही नहीं रहता और पागलों की तरह इधर उधर भागना शुरू कर देते हैं। हे सच्चिनंदन, हे सच्चिनंदन, गौरांग महाप्रभु को इधर उधर ढूंढ रहे हैं। हाँ, जंगलों में कभी यहाँ भागते हैं, कभी वहाँ भागते हैं, कभी इधर देखते हैं, कभी उधर देखते हैं। आप सोचिए जैसे छोटा बच्चा होता है, अगर वो किसी मेले में खो जाए, हाँ, आप जरा एक बार विचार कीजिए कि वो कैसा दिखता है। उसके चेहरे पे कितनी घबराहट होती है, आंखों में कितने आंसू होते हैं, पागलों की तरह इधर उधर अपने माँ बाप को ढूंढ रहा होता है, किसी तरह से मेरे माता पिता मुझे दिख जाए, किसी तरह से कोई दिख जाए। बिल्कुल वैसी ही हालत इस वक्त जो थी गोपाल भट्ट गोस्वामी जी की थी। उनको आभास ही नहीं था कि वो कहाँ पर हैं। हाँ, महाप्रभु यहाँ नहीं है, ये तो गंडकी नदी है। वो उस चेतना में नहीं थे, बस पागलों की तरह इधर उधर ढूंढ रहे हैं, कई घंटों तक इधर उधर पागलों की तरह भागते रहते हैं और फिर थक हार कर वहीं नदी के किनारे जो है गिर जाते हैं। आंखों से अभी भी अश्रुपात बह रहा है, हाँ, मुंह से झाग निकल रहे हैं, हाँ, तड़प रहे हैं जैसे मछली पानी के बिना तड़पती है, इस प्रकार चेतना महाप्रभु के बिना वो तड़प रहे हैं। आंखों से जो अश्रुधारा है वो नदी में जाकर मिल रही है। काफ़ी घंटे बाद उनको होश आता है, वो भारी चेतना में आते हैं, किसी तरह से अपने आप को संभालते हैं, अपने आंसू पूछते हुए खड़े होते हैं और फिर से गंडकी नदी में प्रणाम करते हैं, उसमें स्नान करते हैं, महाप्रभु जी को याद करते हैं कि आपने मुझे आज्ञा दी थी, आपने मुझे निर्देश दिया था कि मैं दामोदर शीला के दर्शन करूं, दामोदर शीला की पूजा करूं। हे महाप्रभु, कृपा करके मुझे दामोदर शीला प्राप्त कराइए। हाँ, और फिर वो जल को उठाते हैं, हाँ, वहाँ पे अर्पण करने की। जैसे ही जल को उठाते हैं वैसे ही देखते हैं कि उनके हाथ में काला काला कुछ है। ध्यान से देखते हैं तो शिला थी, और ज़्यादा ध्यान से देखते हैं तो बिल्कुल वही दामोदर शिला थी जिसके बारे में चैतन्य महाप्रभु ने बात करी थी। जैसे ही दामोदर शिला को देखते हैं बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, उनके पूरे शरीर में जो है प्रसन्नता की तरंगें उठने लगती हैं। बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, उन शालिग्राम शिला को अपने हृदय से लगाते हैं, महाप्रभु का बार बार धन्यवाद करते हैं कि आपने मेरे पर कृपा की, आपने मेरे पर दया की। हाँ, आप साक्षात रूप से यहाँ पे नहीं हैं, लेकिन मैं जानता हूँ कि आपकी ही कृपा स्वरूप, आपकी दया स्वरूप जो है मुझकी शालिग्राम शिला प्राप्त हुई है। लेकिन महाप्रभु ने कहा था कि तुम्हें 12 शिला मिलेंगी, एक तो दामोदर शिला और 11 शिला और मिलेंगी, तो अभी तो एक ही शिला मिली है। फिर विचार करते हैं कि जैसे महाप्रभु ने इन शालिग्राम शिला के मुझे दर्शन कराए हैं, इसी तरह बाकियों के भी अपने आप ही कराएंगे। ये सोचकर वो नदी को प्रणाम करते हैं, काफ़ी देर इंतजार करते हैं, लेकिन उनको बाकी शालिग्राम शिला नहीं मिलती हैं। तो वो उसी को महाप्रभु जी की इच्छा जानकर वापस जाने की तैयारी करते हैं। और जो उनका कमंडल था, बर्तन जिसमें पानी वगैरह भरते हैं, क्योंकि फिर से बहुत लंबा सफ़र तय करना था 1 महीने का, तो उसमें जल भरने लगते हैं। जैसे ही उसमें जल भरने लगते हैं, उसमें 11 जो बाकी की जो 11 शालिग्राम शिला थी वो भी उसमें आ जाती हैं। जैसे ही उसको देखते हैं एकदम से बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। महाप्रभु ने कहा था 12 शिला होंगी, महाप्रभु ने कहा था दामोदर शिला होगी, बिल्कुल वैसी दामोदर शिला है, बिल्कुल वैसी 11 शिलाएं। बार बार उन शिलाओं को वहाँ पे प्रणाम करते हैं, बार बार उनको हृदय से लगाते हैं, बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, महाप्रभु जी को धन्यवाद करते हैं और फिर वापस जाने के लिए निकलते हैं। अब जो हमारे गोपाल भट्ट गोस्वामी जी हैं वो फिर से 1 महीने की यात्रा के बाद ब्रज वापस पहुंच जाते हैं। जैसे ही वृंदावन पहुंचते हैं, सारे ब्रजवासी जो हैं, सारे गोस्वामी जो हैं, खूब आनंद से जो है उनका स्वागत करते हैं और सब जो हैं
इन जो 12 शालिग्राम हैं इनके दर्शन करते हैं, सब चकित रह जाते हैं। जैसे ही सबको पता लगता है कि किस तरीके से दामोदर शिला उनके पास आई, किस तरह से 11 शिला उनके पास आई। हाँ, क्योंकि सब जानते थे महाप्रभु जी ने 12 शिला की बात की थी, शालिग्राम शिला की। 12 शिला किस तरीके से प्रकट हुई, किस तरह से उनके पास आई, जब पूरी बात उनको पता चलती है तो सब लोग बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। गोपाल भट्ट गोस्वामी जी का तो पहले ही सब लोग बहुत आदर करते थे, लेकिन जब उनके पास शालिग्राम शिला देखते हैं तो वो जो आदर है, सम्मान है, वो और ज़्यादा 4 गुना 10 गुना हो जाता है। अब जो गोपाल भट्ट गोस्वामी जी हैं वो दिन रात जो है शालिग्राम की जो है सेवा में लग जाते हैं, बार बार उनका भोग करते हैं, उनको आरती लगाते हैं, उनके प्रेम से उनको देखते हैं, कभी उनके लिए नृत्य करते हैं, कभी उनके लिए गीत गाते हैं, कभी भजन गाते हैं, दिन रात जो है शालिग्राम जी की सेवा करते हैं। लेकिन एक बात थी जो उनके मन में हमेशा रहती थी। क्या बात थी? आप सोचिए, जो गोपाल भट्ट गोस्वामी जी थे वो दक्षिण भारत से थे, हम जानते हैं श्रीरंगम से थे। तो उन्होंने बचपन से, जब से उनका जन्म हुआ तब से जो है उन्होंने विग्रहों की सेवा देखी है। उन्होंने देखा है कि कैसे विग्रहों को सुंदर सुंदर वस्त्र पहनाए जाते हैं, कैसे उनको आभूषण पहनाए जाते हैं, कैसे उनका श्रृंगार किया जाता है, कैसे उनको भोग लगाया जाता है, कैसे उनकी मालिश करी जाती है। एक एक चीज़ वो बचपन से देखते आए थे। तो वो उसको बहुत मिस करते थे। उनकी भी बहुत इच्छा होती थी अंदर से कि मैं भी, मेरे पास भी बहुत सुंदर से विग्रह हों, त्रिभंग रूप में हों, किस तरह से मैं उनका श्रृंगार करूं, किस तरह से मैं उनकी आंखों में एक एक जो है श्रृंगार करूं, किस तरह से मैं उनके मोती लगाऊं, किस तरीके से जो है मैं सुंदर सुंदर उनको आभूषण पहनाऊं, किस तरह से मैं उनकी मालिश करूं, किस तरह से मैं उनको भोग लगाऊं। दिन रात वो उसके ऊपर विचार करते थे, काश मेरे पास भी विग्रह होते, काश कुछ ऐसा होता कि मेरे पास भी विग्रह होते, मैं भी उनकी खूब अच्छे से सेवा करता। अच्छा, जितने भी बाकी गोस्वामी थे सबके पास अपने अपने विग्रह थे। जो रूप गोस्वामी जी हैं उनके पास गोविंद देव जी थे, जो सनातन गोस्वामी हैं उनके पास श्री मदन मोहन जी थे, और जो मधु पंडित जी हैं उनके पास राधा गोपीनाथ जी थे। सबके पास अपने अपने विग्रह थे, सब अपने विग्रहों की सेवा करते थे। लेकिन जो हमारे गोपाल भट्ट गोस्वामी जी थे वो खाली शालिग्राम की सेवा करते थे। तो क्या करते थे, रोज जो है सबके विग्रहों के दर्शन करने जाते थे, कभी कभी उनके विग्रहों की सेवा भी वही करते थे। हाँ, क्या लिखते हैं श्री भक्ति रत्नाकर में? श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहाना क्रमे एति नेर मुख वृक्ष श्रीचराना। जो गोविंद देव जी हैं उनका जो मुखमंडल है वो बिल्कुल कृष्ण के समान है। आई होप आपको स्टोरी पहले पता होगी, मैं जल्दी से यहाँ पे बता देता हूँ। जो कृष्ण के पड़पोत्र थे व्रजनाभ जी, ठीक है, तो वो पूरे ब्रज को जो है बाद में डेवलप कर रहे थे। मतलब भगवान की जहाँ जहाँ पे भी लीला हुई थी, जो जो भी स्थली थी, उनको अंकित करना, वहाँ पे चिन्ह लगाना, और वहाँ कुछ छोटा मंदिर है कुछ इस तरह से बनाना ताकि ये जो लीला स्थलियाँ लुप्त ना हो जाएं। तो उन्होंने बहुत वृंदावन का पूरा डेवलपमेंट किया है। कृष्ण के जो पड़पौत्र थे, ग्रैंडसन थे। अच्छा, वो चाहते थे कि ना भगवान के वो विग्रह बनाए जो कि बिल्कुल कृष्ण जैसे ही दिखते हों। तो सबसे पहले वो विग्रह बनाते हैं। अच्छा, उस वक्त केवल कुंती जी ऐसी थी जिन्होंने कृष्ण को देखा था। तो कुंती जी को दिखाते हैं। कुंती जी कहती हैं इनका मुखमंडल जो है वो तो बिल्कुल सुंदर मुखमंडल, बिल्कुल कृष्ण जैसा है। जब गोविंद देव जी बनते हैं तो उन्हें संतुष्टि नहीं होती, वो फिर से विग्रह बनाते हैं। वो कहते हैं इनका जो वक्ष स्थल है वो बिल्कुल कृष्ण जैसा है। वो राधा गोपीनाथ जी थे। तीसरे जो है विग्रह बनाते हैं, वो बोलते हैं इनके जो चरण कमल हैं ये बिल्कुल कृष्ण जैसे हैं, वो मदन मोहन जी जैसे थे। तो यहाँ पे क्या लिखा है? श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहाना क्रमे एति नेर मुख वृक्ष श्रीचराना। तो जो गोविंद देव जी हैं उनका मुखमंडल बिल्कुल कृष्ण जैसा दिखता है। जो गोपीनाथ जी हैं उनका वक्ष स्थल बिल्कुल कृष्ण जैसा दिखता है, और जो मदन मोहन जी हैं उनके चरण कमल जो हैं बिल्कुल कृष्ण जैसे दिखते हैं। तो जो गोपाल भट्ट गोस्वामी जी हैं, और हम जानते हैं ये बाद में, नहीं तो हम डाइवर्ट हो जाएंगे, हम जानते हैं कि कैसे ये तो तीनों विग्रह थे, हाँ, ये लुप्त हो गए थे। कैसे रूपा गोस्वामी ने, मधु पंडित जी ने और सनातन गोस्वामी ने दोबारा से इन विग्रहों को प्रकट किया। तो ये जो विग्रह हैं ये 5000 साल पुराने विग्रह हैं। तो इन विग्रहों की सेवा जो है रूप सनातन और जो हमारे ये मधु पंडित जी ये उस वक्त वहाँ पे कर रहे थे। इसके ऊपर बहुत डिटेल स्टोरी है सबकी। जब इनके पावन जीवन चरित्र के ऊपर चर्चा करेंगे रूप सनातन की, तब इसको विस्तार से जानेंगे। अभी फिलहाल बात यह है कि तीनों के पास जो है अपने अपने विग्रह थे, जो कि 5000 साल पुराने विग्रह थे, बहुत दिव्य विग्रह हैं, और इनकी पूजा कर रहे थे। तो गोपाल भट्ट स्वामी का भी क्योंकि बहुत इच्छा करती थी विग्रहों की पूजा करने की, उनकी सेवा करने की, तो वो इन तीनों के पास जाके इन तीनों के विग्रहों की पूजा सेवा करा करते थे। कई बार जो इनकी ड्रेसिंग है वो ये करा करते थे, उनके लिए भोग जो है गोपाल भट्ट गोस्वामी बनाया करते थे। क्योंकि बचपन से देखा है विग्रहों की पूजा, अपने माता पिता को देखा है, इनकी पूरी पता नहीं कितनी जनरेशन जो है शुरू से इनकी जो सदियों से जो इनकी पीढ़ियाँ चली आई हैं वो विग्रहों की पूजा सेवा करती आई हैं, तो वो खून में है इनके। तो इनकी बहुत इच्छा करती थी। तो यहाँ पे जाके इन तीनों की जो है सेवा करा करते थे। तीन प्रभु एकत्र दर्शन एक ठानी, ऐची परिपाठी पुण्य चिंतन गोसाणी।
तो यहाँ पे जो गोसाई हैं वो इन तीनों को एक साथ तीनों के दर्शन करा करते थे। हाँ, सबसे पहले चरण कमल के दर्शन के लिए जो है राधा मदन मोहन जी के पास जाया करते थे, फिर वक्ष स्थल के दर्शन के लिए राधा गोपीनाथ जी के पास जाया करते थे, और फिर सुंदर मुखमंडल के दर्शन करने के लिए राधा गोविंद देव जी के पास जाया करते थे। ठीक है, तीनों के दर्शन कर रहे थे, सेवा कर रहे थे, पूजा चल रही थी, सब चीज़ें चल रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं मन में ये ठसक तो थी कि काश मेरे पास भी विग्रह हों। हाँ, मेरे पास भी विग्रह हों, और मेरे पास ऐसे विग्रह हों जिनका जो मुखमंडल है वो गोविंद देव जी के जैसा दिखता हो, जिनका जो वक्ष स्थल है वो गोपीनाथ जी के जैसा दिखता हो, जिनके जो चरण कमल हैं वो राधा मदन मोहन जी जैसे दिखते हों। मेरे पास एक ऐसा विग्रह हो जो बिल्कुल कृष्ण जैसे दिखते हों, कोई देखे तो कहे अरे ये तो इन तीनों का स्वरूप एक ही विग्रह में है। हाँ, इस तरह से विचार करा करते थे, इस तरह से प्रार्थना करा करते थे, दिन रात तड़पते थे कि कब मुझे ऐसे विग्रह मिलेंगे, क्या मुझे कभी ऐसे विग्रह नहीं मिलेंगे, क्या मैं हमेशा इन्हीं तीनों विग्रहों की सेवा करता रहूँगा। बहुत अच्छी बात है, लेकिन मुझे अपने विग्रह कब मिलेंगे। दिन रात इसके ऊपर विचार करते रहते थे। इसे करते 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 कई साल बीत जाते हैं। एक बार की बात है, वो इन तीनों विग्रहों की सेवा पूजा करके वापस अपनी कुटिया में लौटते हैं तो क्या देखते हैं कि उनकी कुटिया के बाहर जो है एक बालक बैठा होता है, लगभग 11-12 साल का। तो पूछते हैं कि तुम कौन हो। वो कहता है कि मेरा नाम गोपीनाथ है। अच्छा, कहाँ से आए हो। मैं देवबंद से आया हूँ। तो किसने भेजा है तुझे। मुझे मेरे पिताजी ने भेजा है। पिताजी ने, कौन है तुम्हारे पिताजी। कहते हैं मेरे पिताजी माधव प्रसाद शर्मा। तो जैसे ही बोलते हैं माधव प्रसाद शर्मा, एकदम से गोपाल भट्ट गोस्वामी जी को याद आते हैं, माधव प्रसाद शर्मा ये तो वही ब्राह्मण है जिसके घर में रुका था जब मैं गंडकी नदी जा रहा था और रास्ते में बहुत तूफान आ गया था। देवबंद में सहारनपुर के पास तो एक ब्राह्मण के घर रुके थे। ब्राह्मण का नाम था माधव प्रसाद शर्मा। माधव प्रसाद शर्मा को गोपाल भट्ट गोस्वामी जी ने आशीर्वाद दिया था कि तुम्हारे पुत्र होगा, और फिर माधव प्रसाद शर्मा ने वचन दिया था कि मेरा पुत्र होगा तो मैं आपकी सेवा में लगा दूंगा। तो वो एकदम से उनको स्मरण हो जाता है, तो बहुत प्रसन्न हो जाते हैं कि अच्छा तुम उनके पुत्र हो, इन्हीं के आशीर्वाद से पुत्र हुए। तो उनके पुत्र को गले लगाते हैं, आशीर्वाद देते हैं, पूछते हैं कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो। तो कहता है कि गोपीनाथ जी बोलते हैं कि मेरा जो जन्म है वह आपके आशीर्वाद से हुआ है। मेरे पिताजी ने मुझे बताया है कि मेरा जन्म आपके आशीर्वाद से हुआ है, और मेरा जन्म जो है वो आपकी सेवा के लिए हुआ है। तो मेरे जीवन का जो एक ही लक्ष्य है कि मैं आपकी सेवा करूं। मेरे पिताजी ने कहा है कि मैं आपके पास जाऊं और आपके चरण आश्रय लूं और बचवा पूरा जीवन जो है मैं आपकी सेवा करूं, इसलिए मैं यहाँ पे आ गया हूँ। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी जी सुनते हैं और प्रसन्न हो जाते हैं कि सोचो, माधव प्रसाद शर्मा ने वचन दिया था अपने वचन पालन के लिए, सच में उन्होंने अपना वचन का पालन किया और अपनी जो पहली संतान है वो सच में मेरे पास भेज दी। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी जी बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, उस बालक को अपने पास रखते हैं, और वो बालक भी जो है ऐसा लगता था शायद उसका जन्म ही जो है गोपाल भट्ट गोस्वामी जी की सेवा के लिए हुआ है। दिन रात जो है वो गोपाल भट्ट जी की सेवा में लग जाता है, उनके चरण दबाता है, कभी प्रसाद का प्रबंध करता है, नहाने तो पानी के लिए नहाना है तो जल का प्रबंध कर देता है। दिन रात बस उन्हीं की सेवा में लगा रहता था। ऐसा लगता था कि उसका जन्म, उसका अस्तित्व जो है, उसका अस्तित्व इसलिए है कि किस तरीके से वो गोपाल भट्ट गोस्वामी जी की सेवा कर सके। और फिर इस तरह से करते करते फिर से कई साल बीत जाते हैं। गोपाल भट्ट गोस्वामी जी भी काफ़ी बड़े हो चुके हैं, गोपीनाथ जो हैं वो बड़े हो चुके हैं, युवा अवस्था में आ चुके हैं। तो एक बार वृंदावन में एक व्यापारी आता है। हाँ, तो व्यापारी आता है और सब अलग अलग मंदिरों में जाता है, सब विग्रहों के दर्शन करता है, और सबको जो है खूब वहाँ पे वस्त्र भी देता है, आभूषण भी देता है। हाँ, सबके लिए खूब, विग्रहों के लिए खूब सारा सामान जो है सब जगह देता है। तो राधा रमन जी के दर्शन करता है उनके लिए, शालिग्राम जी के दर्शन करता है गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के पास, तो उनको भी दे देता है। अब गोपाल भट्ट गोस्वामी जो हैं बार बार उन वस्त्रों को देखते हैं, बार बार अपनी शालिग्राम शिला को देखते हैं, बार बार प्रयास करते हैं कि मैं वस्त्र इनको कैसे पहनाऊं, मैं ये आभूषण इनको कैसे पहनाऊं, हाँ, मैं इनका श्रृंगार कैसे करूं। कितने साल बीत गए थे इस इच्छा को मन में लिए कि काश मेरे पास भी विग्रह होते, काश मैं भी उनकी सेवा कर सकता, काश मैं भी उनकी ड्रेसिंग करता, काश मैं उनको कपड़े पहनाता, उनको आभूषण बनाता। हाँ, क्या मुझे कभी भी विग्रह नहीं मिलेंगे। दिन रात इस तड़प में कितने साल उनके बीत गए थे, और आज बार बार जब उन कपड़ों को देख रहे थे, उन आभूषणों को देख रहे थे, दिल में उनके ऐसे तड़प उठ रही थी कि काश मेरे पास भी विग्रह हो। हाँ, क्या भगवान मेरे लिए प्रकट नहीं हो सकते। अच्छा, उस दिन जो दिन होता है वो होता है नरसिंह चतुर्दशी का। नरसिंह चतुर्दशी का दिन था। बार बार उनके हृदय में विरह हो रही थी कि जैसे प्रहलाद महाराज के लिए भगवान जो हैं वो खंबा फाड़ कर आ सकते हैं, क्या मेरे लिए इन शालिग्राम से भगवान जो है प्रकट नहीं हो सकते। हाँ, तो बहुत ज़्यादा इंटेंसली जो है वहाँ पे वो प्रे कर रहे थे। हाँ, प्रार्थना करते करते उनकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो बहुत तेज वहाँ पे भजन करना शुरू कर देते हैं। गोपीनाथ जी दूर से बैठ के उनको देख रहे थे कि किस तरह विरह की अग्नि में जल रहे हैं, किस तरह से तड़प रहे हैं, किस तरह से उनका रोम रोम जो है तड़प रहा है कि काश मेरे पास भी विग्रह होते, काश मैं उनकी सेवा कर पाता। करते करते पूरा दिन बीत जाता है, शाम हो जाती है। वो तब भी ऐसे भजन करते रहते हैं, आंखों से आंसू बह रहे हैं। गोपीनाथ जी की हिम्मत नहीं होती उनसे कुछ कह सकें। हाँ, वो दूर बैठ के उनके दर्शन करते रहते हैं। गोपाल भट्ट जी ने आज कुछ नहीं खाया था। हाँ,
शाम तक का तो व्रत ही था, लेकिन व्रत का भी समय हो गया था, तब भी वो कुछ नहीं खाए। तो वो भजन में पूरी तरह से लीन थे, उन्हें समझ ही नहीं आया, पता ही नहीं लगा कि कब दिन जो है वो बीत चुका है और कब जो है शाम हो चुकी है। गोपीनाथ जी भी दूर बैठ के उनके दर्शन कर रहे थे, वहीं पे वो भी अपनी जो है जपमाला कर रहे थे। करते करते पूरी शाम बीत जाती है, रात होने लगती है। आप सोचिए पूरी रात उसी तरह से तड़पते तड़पते जो है गोपाल भट्ट गोस्वामी भजन कर रहे हैं कि क्या भगवान मेरे लिए प्रकट नहीं हो सकते, क्या मेरे ऊपर कृपा नहीं कर सकते, हाँ, क्या मुझे भगवान के सुंदर रूप के दर्शन कभी नहीं होंगे, क्या मैं कभी भी उनके विग्रहों की नहीं पूजा कर पाऊंगा, क्या मैं कभी उनके विग्रहों के जो है श्रृंगार नहीं कर पाऊंगा। इस प्रकार तड़पते तड़पते पूरी रात रोते बिलखते पूरी रात उनकी बीत जाती है। कब सवेरा हो जाता है पता ही नहीं लगता। सवेरे को शालिग्राम जी के जो है पूजा का समय होता है, जो गोपाल भट्ट जी स्वयं अपने हाथों से करा करते थे। तो जो गोपीनाथ जी हैं वो भी पूरी रात बैठकर जो गोपाल भट्ट गोस्वामी जी उनको तड़पते हुए देखते रहे। प्रातःकाल समय था, गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के पास जाते हैं, हाँ, किसी तरह से उनको भारी चेतना में लेके आते हैं और उनको बताते हैं कि सुबह हो चुकी है, पूजा का समय हो गया है। गोपाल भट्ट गोस्वामी जी अपनी आंखें पूछते हैं और गोपीनाथ को कहते हैं कि तुम चलो मैं स्नान कर कर आता हूँ। ठीक है, तो जो गोपीनाथ जी हैं फटाफट से शालिग्राम जी की सेवा में जाते हैं। तो शालिग्राम जी को वो कपड़े से ढक के जो है रख दिया करते थे। हाँ, तो अभी गोपीनाथ जी क्या देखते हैं कि ऐसा लगता था कि कपड़े के नीचे शायद कोई सांप बैठा है, क्योंकि ऐसा उठा उठा था। हाँ, शालिग्राम तो जीती, वो तो गोल मटोल थी, लेकिन यहाँ पे ऐसे 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 करके मतलब कुछ ऐसे शेप बन रही थी। उनको लगा कि पता नहीं कोई रात को सांप आके ना बैठ गया हो, तो घबरा जाते हैं कि शालिग्राम जी के ऊपर सांप आ गया। जल्दी से जाके डंडा लेके आते हैं छोटा सा, और दूर से डंडे से जो है उस कपड़े को हटाते हैं। जैसे ही कपड़े को हटाते हैं एकदम आंखें फटी रह जाती हैं कि ये क्या है, ये कैसे, ये विग्रह कैसे आ गए। उनकी आंखें एकदम फटी की फटी रह जाती हैं, उन्हें समझ नहीं आता कि हुआ तो हुआ कैसे। और जल्दी से गोपाल भट्ट गोस्वामी जी को आवाज़ लगाते हैं। गोपाल भट्ट गोस्वामी जी भागे भागे वहाँ पे आते हैं। जैसे आते हैं गोपाल भट्ट गोस्वामी जी, उनकी भी आंखें फटी रह जाती हैं, वो आश्चर्यचकित रह जाते हैं कि ये कैसे हुआ। जल्दी से उन विग्रह को उठाते हैं, इतने सुंदर इतने प्यारे विग्रह। हाँ, अच्छा, जो राधा रमन जी हैं, आप समझिए कि जो शालिग्राम शिला है उसको यूँ फूट के वो राधा रमन जी बन गए। तो आगे से राधा रमन जी, पीछे से अभी भी शालिग्राम शिला के चिन्ह है, दामोदर जो शालिग्राम शिला थी। तो जो गोपाल भट्ट गोस्वामी जल्दी से आगे पीछे देखते हैं तो उनको अपनी वही दामोदर शिला के चिन्ह दिखाई देते हैं। जैसे वो चिन्ह देखते हैं वो समझ जाते हैं कि मेरे लिए जो प्रभु हैं आज वो शालिग्राम से प्रकट हो गए हैं। जैसे वो सुनते हैं फूट फूट कर वहाँ पे रोना शुरू कर देते हैं। इतनी दया इतनी कृपा, आज प्रभु स्वयं मेरे लिए प्रकट हो गए हैं। उनको विश्वास नहीं होता, बार बार उन विग्रहों को अपनी छाती से लगाते हैं, बार बार उनको ध्यान से ऊपर से नीचे तक देखते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, इतनी कृपा कैसे हो सकती है, इतनी दया कैसे हो सकती है। उधर से जो गोपीनाथ हैं वो भी नृत्य करना शुरू कर देते हैं कि स्वयं राधा रमन जी जो है प्रकट हो गए हैं। अभी तक नाम नहीं हुआ था विग्रह का, अभी नामकरण तो रूप गोस्वामी जी करेंगे। अभी तो यहाँ पे सब जो है वहाँ पे नृत्य कर रहे हैं। कितने सुंदर जो विग्रह हैं उनका प्रकट हो गया है। इसी तरह से बात जो है जल्दी से आसपास जंगल में आग की तरह चारों तरफ फैलती है। उधर से रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, सारे गोस्वामी, पूरे ब्रजवासी भागे 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 जल्दी से आते हैं। जैसे आगे सब उसके दर्शन करते हैं, सब आश्चर्यचकित रह जाते हैं कि ये कैसे हो सकता है, हाँ, ये कैसे संभव है, इतने सुंदर विग्रह। गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के लिए सब गोपाल भट्ट गोस्वामी जी को बधाई देते हैं। वहाँ पे नृत्य शुरू हो जाता है। सारे ब्रजवासी जो खूब जबरदस्त वहाँ पे कीर्तन शुरू कर देते हैं। ढेरों करतालें बज रही हैं, मृदंग बज रही हैं, चारों तरफ सब जो है नाच रहे हैं, गा रहे हैं। खूब ज़बरदस्त जो है वहाँ पे उत्सव रखा जाता है। भगवान का खूब ज़बरदस्त जो है वहाँ पे अभिषेक हो जाता है। अनगिनत जो है उनको भोग लगाए जाते हैं। सब लोग जो है गोपाल भट्ट गोस्वामी जी को खूब बधाई देते हैं। गोपाल भट्ट गोस्वामी जी तो समझ में नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है, उनके जीवन में क्या क्या घटनाएं घट रही हैं। उनका रोम रोम जो है प्रसन्नता से फूला नहीं समा रहा था। हाँ, उनके हृदय जो है पूरे प्रसन्नता की जो है तरंगे वहाँ पे, आनंद की तरंगे वहाँ पे उठ रही थी। खुशी से झूम रहे थे, नाच रहे थे। इतना सुंदर जो है प्राकट्य जो है वहाँ पे सुंदर विग्रहों का होता है। अपरूपा गोस्वामी जी कहते हैं कि ये बिल्कुल वही स्थान है जहाँ पे कृष्ण जो है वो राधा से खो गए थे। आपको ध्यान है, हमने भागवतम का वर्ष रेफर किया था कि किस तरह से जो राधा रानी है वो कृष्ण को पुकार रही हैं, रमन करके पुकार रही हैं, हे रमन, हे मेरे नाथ, तुम कहाँ खो गए। ये बिल्कुल वही स्थान था जहाँ पे कृष्ण जो है वो राधा को छोड़कर जो है खो गए थे, अंतर्ध्यान हो गए थे, गायब हो गए थे। और राधा रानी जो है तड़प तड़प कर उनको पुकार रही थी कि आपके बिना मेरे प्राण निकले जा रहे हैं, हे रमन, हे नाथ, तुम कहाँ हो, कहाँ हो, कृपया करके प्रकट हो, आपकी दासी आपको पुकार रही है। तो इसी स्थान पे वो लीला हुई थी, क्योंकि इसी स्थान पे वो लीला हुई थी, क्योंकि इसी स्थान पे राधा रानी ने रमन करके जो है भगवान को बुलाया था। आज वो रमन जो है दोबारा से प्रकट हो गए हैं, आज वो रमन जो है लौट आए हैं। इसलिए उनका नाम जो है श्रील रूप गोस्वामी उनका नामकरण करते हैं, उनका नाम देते हैं श्री श्री राधा रमन लाल की जय हो। गोपाल भट्ट प्राण धन श्री श्री राधा रमन लाल की जय हो। राधा रमन लाल जी का इतना सुंदर इतना मनोहर विग्रह था कि जो देख रहा था बस आंखें टिकी रह रही थी, आंखें हट नहीं पा रही थी। इतना सुंदर विग्रह, ऊपर से उसके ऊपर श्रृंगार। हाँ,
मेरे राधा रमन जूलाल, तू इतना ना करियो श्रृंगार, नजर लग जाएगी। सब लोग वहाँ पे भजन गा रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं, बहुत ज़बरदस्त वहाँ पे उत्सव मनाया जाता है। श्री श्री राधा रमन लाल जी का बहुत भव्य तरीके से जो है उनका जो है स्वागत किया जाता है। कई बार मैं सोचता हूँ कि चाहे हम कितना भी प्रयास कर लें, कितनी भी कोशिश कर लें, लेकिन हम कभी नहीं समझ सकते कि श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी को कैसा लगा होगा। हाँ, जो कितने साल विग्रह पाने के लिए तड़पे हैं, जब उनकी पहली नज़र श्री श्री राधा रमन जी पे पड़ी होगी, उनको कैसा लगा होगा, कैसा महसूस हुआ होगा। शायद उनको विश्वास ही ना हुआ हो, शायद वो समझ ही ना पाए हों कि हुआ क्या है। कैसा लगा होगा कि जब वो विग्रह के पास गए होंगे, पहली बार उन्होंने पास से देखा होगा, पहली बार उन्होंने उनको हाथ लगाया होगा, पहली बार जो है उनको ऊपर नीचे से देखा होगा, उनको पलट के देखा होगा, पहली बार जब उनको एहसास हुआ होगा कि ये उन्हीं की दामोदर शीला जो है, उन्होंने आज इतने सुंदर विग्रहों का रूप ले लिया है। कैसा हुआ होगा जब उन्होंने पहली बार श्री राधा रमन जी के चरणों को देखा होगा, उनके कोमल कोमल सुंदर सुंदर हाथों को देखा होगा। कैसा लगा होगा जब उन्होंने पहली बार उनकी आंखों में देखा होगा। कैसा लगा होगा जब उन्होंने बहुत प्यार से उसको सहलाया होगा। कैसा महसूस हुआ होगा। ये हमारी इंद्रियों से परे है। चाहे हम कितनी भी कोशिश करें, हम कभी भी नहीं समझ सकते कि गोपाल भट्ट गोस्वामी जी को कैसा लगा होगा। हाँ, जब सारे ब्रजवासी दौड़ के आए होंगे, रूप सनातन दौड़ के आए होंगे, उनको कैसा लगा होगा कि अरे गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के लिए विग्रह प्रकट हो गए। सोचो, स्वयं विग्रह प्रकट हो गए, अपने आप शालिग्राम से निकल गए। कितनी बड़ी बात है। मैं सोचता हूँ कि हमारी स्थिति ऐसी है, हमारे सामने विग्रह होते हैं, तब हमें उसमें भगवान के दर्शन नहीं हो रहे, और यहाँ तो स्वयं भगवान जो है वो शालिग्राम से प्रकट हो गए अपने भक्त के लिए। कैसा प्रेम होगा गोपाल भट्ट गोस्वामी जी की, कैसी साधना होगी, कैसी तड़प होगी। विश्वास करना मुश्किल है, समझना मुश्किल है, हमारी इंद्रियों से परे की बात है ये। गोपाल भट्ट गोस्वामी जी का कितना प्रेम होगा, उनका हृदय जो है किस तरीके से भगवान के प्रेम में पूरी तरह से भरा होगा। हाँ, कैसे समझेंगे हम लोग, कैसे समझ में आएगा। बहुत मुश्किल है। जैसा गोपाल भट्ट गोस्वामी जी चाहते थे, बिल्कुल वैसे ही विग्रह प्रकट हुए थे। राधा रमन लाल जी का जो मुखमंडल है वो बिल्कुल गोविंद देव जी जैसा है, उनका जो वक्ष स्थल है वो बिल्कुल गोपीनाथ जी जैसा है, उनके जो चरण कमल हैं वो बिल्कुल राधा मदन मोहन जैसे हैं। कोई भी विग्रह को देखता है तो ऐसा लगता है कि जैसे तीनों जो विग्रह हैं उनके दर्शन एक साथ श्री श्री राधा रमन जी में हो रहे हैं। हमारे जो राधा रमन लाल जी हैं वो अखंड ब्रजवासी हैं। कभी भी उन्होंने ब्रज से बाहर एक कदम भी नहीं रखा है। वृंदावन के ऊपर कितने आक्रमण हुए, कितनी बार जो ब्राह्मण हैं, जो गोस्वामी हैं, उन्होंने अलग अलग विग्रहों को उनकी रक्षा के लिए उनको अलग अलग स्थान पर पहुंचाया। ज़्यादातर विग्रहों को जयपुर पहुंचाया गया। लेकिन राधा रमन लाल जी छोटे से हैं, 12 उंगल के हैं, 12 इंच के छोटे से, उनको वहीं पे उनको छुपा दिया गया। कभी ब्रज से बाहर नहीं गए, वो एक कदम भी उन्होंने कभी ब्रज से बाहर नहीं रखा। अखंड ब्रजवासी हैं हमारे राधा रमन लाल जी। राधा रमन लाल जी को लेकर इतनी सारी लीलाएं हैं कि पूरा इंटरनेट भरा हुआ है। कितनी सारी लीलाएं वो आज भी करते रहते हैं। आपने देखा होगा कि मैं कोशिश करूंगा फोटो देख के यहाँ स्क्रीन पे डाल दूंगा, अगर आप देख सकते हैं, नहीं तो आपको गूगल करेंगे तो आपको मिल जाएगा कि कैसे राधा रमन लाल जी जो हैं कई बार अपने दांत दिखाते हैं। और कितने दिखाते हैं कोई फिक्स नहीं है, कई बार 2 दिखाते हैं, कई बार 4 दिखाते हैं, कई बार 10 दिखाते हैं। ज़्यादा हंसते हैं तो ज़्यादा दांत दिखते हैं, कम हंसते हैं तो कम दांत दिखते हैं। आप सोचिए, विग्रह हैं, शालिग्राम के विग्रह हैं, एकदम शालिग्राम सबसे हार्ड स्टोन में माना जाता है। उसके बावजूद कैसे उनका चेहरा जो है वो बदलता रहता है, कैसे कभी ज़्यादा हंसते हैं, कभी कम हंसते हैं। और थोड़ी थोड़ी देर में, जैसे अभी फ़ोटो ली तो इस फोटो में उनका एक भी दांत नहीं दिख रहा है, एक भी दांत तो नहीं दिख रहा है। ठीक है, 2-3 घंटे बाद फोटो ली तो 4-5 दांत दिख रहे हैं, फिर से ली नहीं है, दोबारा से ली 10 हैं। ये आश्चर्य नहीं तो और क्या है। अभी कुछ समय पहले की बात है, बहुत सारी लीलाएं हैं इसके, राधा रमन जी के जो लीलाएं हो रही हैं अगर वो बताने लगेंगे तो अलग से 2-3 घंटे बीत जाएंगे। मैं जैसे यहाँ पे 2-3 राधा रमन जी का प्राकट्य हुआ है तो ऐसे उनको स्मरण करने के लिए 2-3 लीला यहाँ पे बता रहा हूँ। अभी कुछ समय पहले की बात है कि वहाँ पे एक बालक, गोस्वामी जी का एक बालक जो था वो वहीं पे खेल रहा था। खेलने में जो है उसने एक सुई जो कपड़ों के साथ होती है ना, वो कान में डाल दी। छोटा बालक था, गोस्वामी आसपास नहीं थे, उनका ध्यान नहीं गया। जैसे गोस्वामी ने देखा, फटाफट से आके बालक को पकड़ा, उनको हटाई उसके हाथ से सुई, तो क्या देखते हैं कि राधा रमन जी के हाथ से जो खून बह रहा है। अभी की बात बता रहा हूँ मैं, ये कोई 100-200 साल पुरानी बात नहीं है, अभी की बात है, कुछ वर्ष पुरानी बात है। सोचिए, राधा रमन जी के लाल से यहाँ पे खून बह रहा था। सारे गोस्वामी जो हैं खूब भगवान से प्रार्थना करते हैं, उनसे माफ़ी मांगते हैं, हाँ, उनका पूछते हैं यहाँ पे। आप सोचिए,
अभी थोड़े दिन पहले मैं पुंडरीक गोस्वामी जी महाराज जी को सुन रहा था, जो अब उनकी परंपरा में जो मुख्य सेवक हैं वहाँ पे, मुख्य पुजारी हैं, तो बता रहे थे कि कैसे उन्होंने सोचा कि जो मंदिर के बाहर की सीढ़ियाँ हैं वो कोशिश करेंगे कि वो हमेशा साफ रहें, किसी का वहाँ पे पाँव ना फिसल जाए। तो एक दिन क्या होता है कि जिसको भी उन्होंने नियुक्त किया था उस सेवा के अंदर, वो उस दिन आता नहीं है। हाँ, तो अब पुंडरीक गोस्वामी जी जो है वहाँ से निकल रहे थे, उन्होंने देखा कि सीढ़ियाँ गंदी हैं, गीली हैं, किसी का पाँव ना वहाँ पे फिसल जाए। तो इस बात पे विचार ही कर रहे थे, भाई जिसकी सेवा है वो क्यों नहीं आया, क्या विचार कर रहे थे। तभी वहाँ पे देखते हैं कि एक व्यक्ति आता है और अपना पट्टा हटाकर जल्दी से उन सीढ़ियों को पूछना शुरू कर देता है। तो महाराज जी उसके ऊपर प्रसन्नता से देखते हैं, महाराज जी अंदर आते हैं और वो व्यक्ति गायब हो जाता है। अंदर आते हैं और जैसे ही राधा रमन जी के सामने जाते हैं तो उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। क्यों फटी रह जाती हैं? वो देखते हैं कि वो व्यक्ति जिसने जो पट्टा पहन रखा था, बिल्कुल सेम कलर का पट्टा जो है राधा रमन जी ने पहन रखा है। वो व्यक्ति कौन था? कभी उसको देखा नहीं था पहले, बाद में भी उस व्यक्ति को कभी नहीं देखा गया। ऐसा लगता था मानो स्वयं राधा रमन जी जो हैं उन्होंने आके अपने भक्त के लिए, उनकी बात के लिए वहाँ पे सफाई करके अपने मंदिर की स्वयं जो अंदर जाके बैठ गए। इस तरह की छोटी छोटी बहुत सारी लीलाएं हैं। मैं प्रयास करूंगा कि अलग से कभी भविष्य में जो है एक अलग से वीडियो बनाएंगे जिसमें राधा रमन जी की सारी लीलाओं को जो है एकत्र करके जो है वहाँ पे बताएंगे। नहीं तो जो उनके मुख्य पुजारी ना, आप यूट्यूब में ढूंढेंगे तो मिल जाएगा आपको, उनके इंटरव्यूज़ मिल जाएंगे, उसमें वो राधा रमन जी की बहुत सारी अलग अलग लीलाएं बता रहे हैं, आप वो सुन सकते हैं। जो राधा रमन लाल जी हैं उनको वृंदावन का हार्ट बोला जाता है, हार्ट ऑफ वृंदावन। पूरे वृंदावन का हृदय है, धड़कन है पूरे वृंदावन की। पूरे वृंदावन में बहुत कम ऐसी डिटीज़ हैं जो स्वयं हुए, मतलब स्वयं अपने आप प्रकट हुई हैं। उसमें से एक राधा रमन जी हैं, उसमें से एक राधा श्याम सुंदर हैं। हाँ, श्यामानंद पंडित जी की हमने जब कथा करी थी तब हमने देखा था कि कैसे राधा रानी ने स्वयं अपने हृदय से प्रकट कर उन विग्रहों को जो है श्यामानंद पंडित जी को दिया था। हाँ, जो बाके बिहारी लाल जी हैं, हरिदास जी के जो विग्रह हैं वो भी स्वयं रूप से प्रकट हुए। तो जहाँ तक मेरी समझ है, ये 3 विग्रह ऐसे हैं जो स्वयं अपने आप प्रकट हुए हुए हैं और जो आज भी वृंदावन में विराजते हैं। और पहले तो राधा रमन जी के जो दर्शन थे वो तो इतने सुलभ थे, बहुत प्रेम से, बहुत आराम से। मुझे आज भी ध्यान है, लगभग 10-15 साल पहले अगर मैं देखूं तो जब राधा रमन जी के दर्शन के लिए जाते थे, मुश्किल से 4-5 भक्त जो है वहाँ पे अंदर रहते थे। आराम से आप वहाँ खड़े हो, आराम से वहाँ पे जप करो, आराम से भजन करो, आराम से घंटों घंटों उनको निहारते रहो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई कहने सुनने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं था। अब तो खैर बहुत भीड़ हो गई है। गोस्वामी जो है इतने प्रेम से उनसे बोलो कि गोस्वामी जी आज जो है राजभोग प्रसाद मिलेगा, तो बहुत प्रेम से वो अंदर बुलाते थे और उन्होंने अपनी किचन दिखाते थे कि जहाँ उनका प्रसाद बनता है। 500 साल से आप सोचिए कि गोपाल भट्ट गोस्वामी ने जो वहाँ पे अग्नि प्रज्वलित करी थी उनकी किचन में, आज भी वही अग्नि वैसे ही जल रही, उसको बुझने नहीं देते हैं। 500 साल हो गए उस अग्नि को बुझने नहीं दिया। उस अग्नि के वहाँ पे दर्शन किए, वो किचन जो है, और वो 11 शालिग्राम आज भी वहीं पे रखी हुई हैं। उनके वहाँ पे दर्शन होते हैं। बहुत प्रेम से बिठाकर जो है वो राजभोग जो है प्रसाद खिलाया करते थे, बहुत आनंद था। आनंद तो खैर अभी भी बहुत है। और अभी भी जो मंदिर प्रशासन है, आप देखिए बहुत अच्छे से व्यवस्था है। जितने भी भक्त लोग आते हैं सबको बहुत अच्छे से कोशिश करते हैं कि सब लोग अच्छे से दर्शन करें। किसी तरह की कोई खींचातानी नहीं है, किसी तरह का जोर नहीं है कि यहाँ पे इतना धन देना होगा या ऐसा कुछ, इस तरह की कोई बात नहीं है। बहुत अच्छे से वहाँ का प्रशासन है। भक्ति रत्नाकर में क्या लिखते हैं? श्री राधा रमन मूर्ति अति मनोहर, भाग्यवंत जनेर से नयन गोचर। वो बोलते हैं कि श्री राधा रमन के श्री विग्रह जो है बहुत ही सुंदर हैं, अति मनोहर हैं। हाँ, जो बहुत ही भाग्यशाली व्यक्ति होता है केवल वही उनके दर्शन कर पाता है। तो अगर आप वृंदावन जाएं अगली बार तो राधा रमन जी के दर्शन करे बिना वापस नहीं आना है। बिल्कुल बहुत भाग्यशाली होगा जो उसको वही उन्हीं को दर्शन होंगे। अति सुमधुर भंगी विदत भुवाने, प्रकट समय महानंद वृंदावने। क्या बोलते हैं, सारे जगत में उनका मधुरतम त्रिभंग ललित रूप जो है वो प्रसिद्ध है। वृंदावन जो हमारे राधा रमन लाल जी हैं वृंदावन के, उनका जो सुंदर ललित रूप है वो पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। जब वे प्रकट हुए तब समूचे वृंदावन में दिव्य आनंद की लहर दौड़ उड़ी। श्री वैशाख मासे श्री पूर्णिमा शुभ शाने, श्री राधा रमन वसी लेना सिंहासने। वैशाख मास की पूर्णिमा के शुभ दिन पर श्री राधा रमन लाल जी का प्राकट्य होता है और वो सिंहासन पे विराजमान होते हैं और वहाँ पे बहुत महान उत्सव जो है वो मनाया जाता है। नरहरि जी आगे लिखते हैं, महामहोत्सव सिंहासन विजयते, भट्ट प्रेमाधीन प्रभु विख्यात जगते। क्या बोलते हैं कि जो श्री राधा रमन देव हैं वो भट्ट प्रेमाधीन प्रभु के नाम से प्रसिद्ध हैं। भट्ट प्रेमाधीन प्रभु भट्ट प्रेमाधीन प्रभु के रूप में संपूर्ण विश्व में
प्रख्यात हैं। तो इस प्रकार से अब जो हमारे गोपाल भट्ट गोस्वामी जी हैं वो दिन रात जो है राधा रमन जी में डूबे रहते थे। कभी उनके ऊपर पुष्प लगा रहे हैं, कभी उनका अभिषेक कर रहे हैं, कभी उनको भोग लगा रहे हैं, कभी उनकी मालिश कर रहे हैं, कभी उनको वस्त्र बना रहे हैं, कभी उनकी आरती कर रहे हैं। दिन रात बस सुबह शाम, कोई दिन का होश नहीं, कोई रात का होश नहीं, कोई भूख प्यास का होश नहीं, बस दिन रात जो है अपने राधा रमन जी के साथ जो है लड़ाते रहते थे। अब बस एक कमी रह गई थी आप सोचेंगे अब क्या कमी रह गई, अब भी कुछ बचा है, स्वयं राधा रमन लाल जी प्रकट हो गए हैं। एक कमी बची थी। क्या कमी थी? अभी भी उनके अंदर वो ठेस जो थी वो बाकी थी कि महाप्रभु के दर्शन नहीं हो पाए, एक बार भी महाप्रभु जी को नहीं देखा। और उनके जो माता पिता जी थे गोपाल भट्ट गोस्वामी महाराज जी के, वो मरने से पहले उनको निर्देश देकर गए थे, आज्ञा देकर गए थे, आदेश देकर गए थे कि पुत्र तुम जो है महाप्रभु की सेवा करना। हाँ, गौरांग महाप्रभु जी है उनके आश्रम में रहना। महाप्रभु जी की सेवा करने के लिए कहा था और मैं यहाँ पे कृष्ण की सेवा कर रहा हूँ। हाँ, महाप्रभु जी की सेवा का अवसर नहीं मिला मुझे, उनके दर्शन के अवसर नहीं मिला मुझे। हाँ, क्या मैं कभी उनकी सेवा नहीं कर पाऊंगा? क्या मैं कभी उनके एक बार भी दर्शन नहीं कर पाऊंगा? ये बात जो थी उनके हृदय में अटकी हुई थी। हाँ, ये ठेस थी, पीड़ा थी हृदय के अंदर, विरह था महाप्रभु से। हाँ, तो एक बार की बात है, अपने राधा रमन लाल जी के सामने बैठकर अपनी विरह, अपनी पीड़ा को, अपनी विरह को जो व्यक्त कर रहे थे कि आप कुछ तो ऐसा कीजिए, मैं कैसे महाप्रभु के दर्शन करूं, मैं कैसे सच्चिनंदन के दर्शन करूं, मैं कैसे नवदीप बिहारी के दर्शन करूं, हाँ, क्या करूं, कहाँ जाऊं, कैसे करूं। तो उनके सामने बहुत प्रलाप कर रहे थे, विलाप कर रहे थे। तभी क्या है, राधा रमन जी जो हैं वो अचानक से एकदम से गौर सुंदर का स्वरूप ले लेते हैं और वहाँ पे जो गोपाल भट्ट गोस्वामी स्वयं साक्षात गौरांग महाप्रभु के दर्शन करते हैं। भक्ति रत्नाकर में क्या लिखा है? गोपालेर प्रेमाधीन श्री राधा रमन श्री गौर सुंदर मूर्ति हैला सही क्षण। उसी क्षण जो है वहाँ पे गौर सुंदर जो है मूर्ति जो है वो गौर सुंदर का रूप ले लेती है और गौरांग महाप्रभु जी के हैं बहुत सुंदर दर्शन जो हैं वो गोपाल भट्ट गोस्वामी को राधा रमन जी के अंदर उन्हीं के स्वरूप में होते हैं। इसलिए ब्रज में क्या बोला जाता है? गौर हैलो राधा रमन, गौर हैलो राधा रमन। जो गौर हैं वही राधा रमन हैं। अच्छा, जो गौरांग महाप्रभु थे उन्होंने रूपा गोस्वामी को बोला था कि मैं लौट के वृंदावन आऊँगा, लेकिन हम देखते हैं कि प्राकट्य रूप से अगर देखा जाए तो महाप्रभु कभी वृंदावन लौट के नहीं गए। तो ऐसा कहते हैं कि जो राधा रमन जी हैं वो महाप्रभु जी का ही स्वरूप हैं। हाँ, राधा रमन जी के साथ देखो, राधा रमन बोलते हैं लेकिन राधा रानी की वहाँ पे कोई विग्रह नहीं है, क्योंकि राधा रमन ये एक ही विग्रह है, महाप्रभु जी का मिलित स्वरूप है जो राधा रमन जी हैं। इसलिए जो ब्रजवासी हैं वो राधा रमन जी को गौर सुंदर का ही स्वरूप मानते हैं और गौर हैलो राधा रमन कह के वहाँ पे जो है भजन करते हैं। तो जो एक कसक हृदय में रह गई थी गोपाल भट्ट गोस्वामी की, एक बात रह गई थी कि महाप्रभु के दर्शन नहीं हो पा रहे हैं, आज वो बात भी पूरी हो गई और राधा रमन जी ने स्वयं अपने विग्रह के अंदर दिखा दिया कि वो किसी भी तरह से गौर सुंदर से भिन्न नहीं है, वही गौर सुंदर का स्वरूप हैं। तो जो गौर सुंदर हैं वही श्याम सुंदर हैं, जो नवदीप विहारी हैं वही वृंदावन विहारी हैं। अब जो हमारे गोपाल भट्ट गोस्वामी थे ये तो पूरा दिन रात जो है 24 घंटे अपने जो है राधा रमन लाल की सेवा में रहते थे, उनको निहार रहे हैं, पूरी तरह से उनके प्रेम में जो है डूबे हुए हैं। इसी तरह बहुत समय बीत गया। आगे जाकर गोपाल भट्ट गोस्वामी जी ने कई सारे भक्तों को जो है दीक्षा दी। उस वक्त ऐसा था कि दक्षिण से जो भी भक्त आते थे उन सबको गोपाल भट्ट गोस्वामी जी ही दीक्षा दिया करते थे और जो नवदीप की तरफ से आया करते थे उनको रघुनाथ भट्ट जी जो हैं वो दीक्षा दिया करते थे। तो इनके बहुत सारे शिष्य थे, उसमें एक शिष्य जो थे वो बहुत प्रमुख थे, उनका नाम था श्रीनिवासाचार्य। श्रीनिवासाचार्य की जाए, बहुत प्रमुख शिष्य थे। उनको महाप्रभु जी का जो है अंशावतार भी कहा जाता है। उनके ऊपर बहुत विस्तार से कथा करेंगे, बहुत पावन चरित्र है उनका। हाँ, असल में उस वक्त जो थे, जो हमारे पंच तत्व थे, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैता गदाधर शिवाशादि गौर भक्तवृंद, ये जो पंच तत्व हैं इनको दोबारा से अवतार हुआ था, मतलब अंशा अवतार जो है दोबारा से हुआ था। तो इसमें जो श्री चैतन्य महाप्रभु हैं वो इन्हीं श्रीनिवास आचार्य के रूप में प्रकट हुए थे। जो श्री नित्यानंद प्रभु जी हैं वो नरोत्तम दास ठाकुर जी के रूप में प्रकट हुए थे। जो अद्वैता आचार्य हैं वो श्यामानंद पंडित के रूप में प्रकट हुए थे। जो गदाधर पंडित जी हैं वो रामचंद्र पंडित के रूप में प्रकट हुए थे। जो रामचंद्र पंडित हैं ये इन्हीं श्रीनिवास आचार्य के ही शिष्य थे। और जो शिवास ठाकुर हैं वो रसिकानंद पंडित के रूप में प्रकट हुए थे। जो रसिकानंद पंडित हैं वो श्यामानंद पंडित के शिष्य हैं।
जो अगर इन नाम से फेमिलियर नहीं है, हो सकता है कन्फ्यूज़ हो जाए, मैं बहुत सारे नाम ले रहा हूँ, बट फिर भी आप सुन लीजिए, केवल इनका नाम सुनने से ही जो है हमारा चित्त जो है वो शुद्ध होता है। तो ये जो पांचों थे ये पंच तत्व के अवतार माने जाते हैं। तो इसमें से जो नरोत्तम दास ठाकुर जी हैं, जो श्यामानंद पंडित जी हैं, जो रसिकानंद जी हैं, इनके ऊपर बहुत विस्तार से पहले जो है कथा करी थी। आप एक बार सुनिएगा, आनंद आ जाएगा। चैनल पे होंगे, नहीं तो मैं प्रयास करूंगा, लिंक डाल दूंगा फर्स्ट कमेंट में, डिस्क्रिप्शन में। तीनों का चरित्र बहुत विचित्र है, बहुत महान है, बहुत पावन। आप एक बार सुनिएगा, रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आनंद आ जाएगा। और जो श्रीनिवास आचार्य हैं उनकी कथा भी बाकी है। पहले मेरा पिछले साल मेरा करने का विचार था, लेकिन पिछले साल मैं अन्य सेवाओं में व्यस्त हो गया, कर नहीं पाया। बहुत जल्दी बहुत विस्तार से सेवा करेंगे। हाँ, मुझे लग रहा है कि ऐसा ना प्राण छूट जाए और बीच में रह जाए, तो मैं 2 मिनट यहाँ पे बहुत संक्षेप में आपको जल्दी बता देता हूँ, एक हिंट दे देता हूँ, ताकि एक उत्सुकता बनी रहे। हाँ, कि कितना ज़बरदस्त उनका पावन जीवन चरित्र है। जो श्रीनिवास आचार्य हैं, इनके पिता थे चैतन्य दास। ये महाप्रभु के भक्त थे। हाँ, महाप्रभु की प्रेरणा से ही उनको ऐसी इच्छा हुई कि हमारे घर किसी तरह से एक पुत्र आ जाए। अचानक से ऐसी इच्छा हो गई। महाप्रभु ने ही उनको आशीर्वाद दिया, आपके घर पुत्र जो है उत्पन्न होगा, मेरी इच्छा से होगा। हाँ, और उसका नाम श्रीनिवास होगा। आप सोचिए, जन्म से पहली दीक्षा हो गई महाप्रभु से, महाप्रभु ने नामकरण कर दिया। तो इस प्रकार श्रीनिवास आचार्य जी का जो है जन्म होता है, और बचपन से ही महाप्रभु से मिलने की जो है इच्छा होती है। बाई बर्थ जो था महाप्रभु से प्रेम था। हाँ, तो जब थोड़े बड़े होते हैं, महाप्रभु से मिलने के बहुत इच्छा होती है, महाप्रभु से मिलने के लिए निकलते हैं, तो जगन्नाथपुरी पहुंचने ही वाले होते हैं, तभी उनको खबर मिलती है कि जो महाप्रभु हैं वो तो अंतर्ध्यान हो गए हैं। जैसे उनको पता चलता है, बेहोश हो जाते हैं, मूर्छित हो जाते हैं। हाँ, आकाशवाणी होती है कि तुम अभी भी जगन्नाथपुरी जाओ और वहाँ गदाधर पंडित से मिलो और उनके समक्ष रहकर भागवतम का पाठ करो। तो जगन्नाथपुरी जाते हैं, गदाधर पंडित जी से मिलते हैं। अच्छा, गदाधर पंडित जो थे वो कहते हैं, भाई हमारे पास तो एक ही भागवतम है, और महाप्रभु के साथ वो बैठ के भागवतम पढ़ा करते थे। इतने आंसू बहते थे, आंसुओं से बह के वो किताबों पे, भागवतम पे गिरते थे, और उसकी जो पूरी इंक थी वो मिट गई थी। तो गदाधर पंडित कहते हैं, मेरे पास तो एक ही भागवतम की कॉपी थी और वो पूरे तरह से मिट चुके हैं उसके अक्षर। आप एक काम करो, कहीं से भागवतम लिखवा के लेके आओ, और तब मैं आपको भागवतम पढ़ाऊंगा। फिर से नवदीप जाते हैं, वहाँ पे किसी को ढूंढते हैं, 18,000 श्लोक लिखवाते हैं। फिर से गदाधर पंडित जी के पास वापस जाते हैं कि मैं भागवतम ले, आप मुझे पढ़ा दो। लेकिन जैसे ही गदाधर पंडित जी के पास पहुँचने लगते हैं, गदाधर पंडित भी अंतर्ध्यान हो जाते हैं। फिर से बेचारे बहुत परेशान हो जाते हैं। फिर से आकाशवाणी होती है कि तुम वृंदावन जाओ और रूप सनातन के आश्रम में रह के वहाँ पे भागवतम पढ़ो। फिर से वृंदावन निकलते हैं। अब वृंदावन जाने से पहले वो रास्ते में जो है उस वक्त विष्णु प्रिया जी से, जानवी माता जी से, और भी जो कई नवदीप के भक्त थे उनके दर्शन कर लेते हैं, क्योंकि उनको डर था कि ऐसा ना हो, क्योंकि उस वक्त सारे भक्त अप्रकट हो रहे थे, क्योंकि महाप्रभु अप्रकट हो चुके थे। तो उनको डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं इनके दर्शन न कर पाऊँ, जैसे महाप्रभु के दर्शन नहीं कर पाया। तो उनके दर्शन करते करते वो वृंदावन गए। थोड़ा सा विलंब हो गया, और उस विलंब का कारण ये हुआ, मतलब उस विलंब का परिणाम ये हुआ कि जो रूप सनातन थे वो भी अंतर्ध्यान हो गए। फिर से वहाँ पे मूर्छित हो जाते हैं कि केवल यही मुझे एक आशा थी कि रूप सनातन से मैं विद्या ग्रहण करूँगा, नहीं कर पाया। फिर वहाँ पर उनके जीवा गोस्वामी मिलते हैं और इनका हाथ पकड़कर इनको गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के पास ले जाते हैं, तब इनकी वहाँ पे दीक्षा होती है। उसके बाद जो श्रीनिवास आचार्य हैं, नरोत्तम दास ठाकुर जी हैं, श्यामानंद पंडित जी हैं, ये तीनों मिलकर जो हैं जीवा गोस्वामी के आश्रम में रहकर जो शिक्षा प्राप्त करते हैं, और तीनों जो हैं उसके बाद प्रचार कार्य करते हैं, और क्या जबरदस्त धुआंधार प्रचार करते हैं। जो श्रीनिवास आचार्य थे, आप सोचिए विष्णुपुर नामक एक ग्राम था। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि कैसे वहाँ पे जो ग्रंथ हैं वो खो जाते हैं। जब ये प्रचार के लिए जाते हैं तो जीवा गोस्वामी इनको ग्रंथ देते हैं, हाथ से लिखे हुए ग्रंथ। वो ग्रंथों की वहाँ पे चोरी हो जाती है। बाद में पता चलता है कि जो वहाँ का राजा था उसने ही चुराए थे। फिर कैसे राजा उनसे माफ़ी मांगता है, कैसे राजा उनका शिष्य बन जाता है। राजा शिष्य बनता है तो पूरी प्रजा शिष्य बन जाती है। राजा जो प्रचार कार्य में लग जाता है, और राजा ही प्रचार कार्य में लग गया है तो रिसोर्सेज की, धन की, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। किस तरीके से वहाँ पे पूरे बंगाल के शहर में क्या ज़बरदस्त तरीके से वहाँ प्रचार होता है। लाखों लोग जो है भक्त बन जाते हैं। गाँव के गाँव को जो है श्रीनिवास आचार्य जो है दीक्षा देते हैं। इस तरह से बहुत उनका अच्छा चरित्र है। हम बहुत विस्तार से उसके ऊपर बहुत जल्दी जो है चर्चा करेंगे। तो श्रीनिवास आचार्य को दीक्षा देना जो है ये भी एक बहुत प्रमुख इनके गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के जीवन का एक प्रसंग है। इसी प्रकार गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के और भी कई प्रमुख शिष्य थे, जिसमें से एक तो सभूर्म करके जो थे वो बहुत मुख्य थे। मकरंद गोपाल भट्ट मुख्य थे। गोपीनाथ पुजारी तो हमने चर्चा कर ही ली है। गोपीनाथ पुजारी जो देवबंद से आए थे, जो इनके साथ बाद में पूरा जीवन जो इनकी सेवा में रहे। और श्रीनिवास आचार्य के विषय में हम चर्चा कर चुके हैं। और एक हरिवंश थे, हरिवंश ब्रजवासी, श्री हरिवंश के विषय में आप लोगों ने शायद काफ़ी सुना होगा। और ये भी बहुत मुख्य शिष्य भी थे,
बहुत प्रमुख भी थे। इनका जीवन चरित्र भी बहुत विस्तार से कभी हम चर्चा करेंगे। अभी बहुत एक छोटी सी झलक के रूप में मैं यहाँ पे उनका नाम आया है तो थोड़ा सा यहाँ पे उनके बारे में बता देता हूँ। जो श्री हरिवंश जी हैं वो गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के शिष्य थे। एक बार की बात है कि एकादशी का दिन था और वो पान चबाते हुए जो है आ रहे थे। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी जी ने इनका कारण पूछा कि आज एकादशी है, आप एकादशी के दिन जो है पान क्यों चबा रहे हैं। गोपाल भट्ट गोस्वामी जी ने कहा, आप जानते नहीं क्या, प्रसाद अन्न सदा ग्रहणम हरि एकादशी बिना। जो हरि का प्रसाद है वो एकादशी के बिना, एकादशी के अलावा जो है उसको ग्रहण किया जाता है। आज के दिन आप पान क्यों चबा रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि श्री राधा की प्रसादी है, मैं इसको मना नहीं कर पाता हूँ। हाँ, तो गोपाल भट्ट गोस्वामी जी को सुनकर बहुत क्रोध आ गया। उन्होंने बोला कि नहीं, जो नियम है नियमों का पालन होना चाहिए। आप इतने विद्वान हैं, इतने आप भक्त हैं, वरिष्ठ हैं, आप इस तरह से आप करेंगे तो ये अच्छा नहीं है। तो जो श्री हरिवंश हैं वो उस वक्त वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन अगले दिन जब वो आते हैं फिर से उनके होठ लाल होते हैं। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी जी उनसे पूछते हैं कि आपने फिर से पान चबाया। तो उन्होंने बोला हाँ। उन्होंने बोला कि जो श्री राधा का प्रसाद है, मुझे उसको चबाने की आदत है, मैं उसका त्याग नहीं कर सकता, मैं प्रसाद का उल्लंघन नहीं कर सकता, मैं राधा रानी के उच्चिष्ट का अनादर नहीं कर सकता। इस प्रकार से वो कहते हैं। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी जी को फिर से क्रोध आ जाता है। वो कहते हैं कि आपने नियमों का उल्लंघन किया है, आपने गुरु की आज्ञा का उल्लंघन किया है, अवज्ञा करी है, इसलिए मैं अभी आपको अस्वीकार करता हूँ। तो यह कहकर जो है वो हरिवंश जी को वहाँ से जाने के लिए कहते हैं। तो हरिवंश जी जो हैं वहाँ से फिर गोपाल भट्ट गोस्वामी से एक तरह से अलग हो जाते हैं और वृंदावन में स्वतंत्र रूप से जो है अपनी विग्रहों की, श्री राधा वल्लभ जी की वहाँ पे स्थापना करते हैं और वहाँ पे उनकी पूजा अर्चना करते हैं। आगे चलकर उनके 2 पुत्र होते हैं, वनचंद्र और वृंदावन चंद्र। और उनका पहले भी एक विवाह हुआ था, उससे भी उनके 2 पुत्र थे, कृष्णदास और सूरदास नाम के। तो इन अपने पुत्रों को जो है राधा वल्लभ जी की सेवा सौंपकर वो वन में राधा नाम का भजन करने के लिए चले जाते हैं। अब भगवान की लीला जो है वो कई बार समझने से बहुत कठिन होती है, बहुत दिमाग से परे की बात है कि किस तरह से वो वन में जाते हैं और वहाँ पे कुछ लुटेरे आते हैं और उनके ऊपर आक्रमण कर देते हैं और उनका सर काट देते हैं और सर काट कर जो है यमुना नदी में डाल देते हैं और उनका सर जो है वो बहता 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 जहाँ पे गोपाल भट्ट गोस्वामी जी अर्चना कर रहे थे उनके चरणों में आके उनका सर गिरता है। और आश्चर्य की बात है कि उनका सर भी कट गया था, तब भी उनके मुंह से श्री राधा श्री राधा श्री राधा जो है निकल रहा था। जब उनका सर आके जो है गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के चरणों में पड़ता है तो वो देखते हैं कि मेरे गुरु हैं और अपने गुरु से वो क्षमा याचना करते हैं। वो कहते हैं कि गुरुदेव आप मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने आपकी आज्ञा का उल्लंघन किया। श्री हरिवंश जी को देख कर कि कैसे उनका सर कट गया है तब भी उनके मुंह से श्री राधा निकल रहा है। जो गोपाल भट्ट गोस्वामी जी हैं उनका क्रोध जो है वो शांत हो जाता है, वो उनको क्षमा कर देते हैं और यहाँ से जो श्री हरिवंश जी हैं उनका उद्धार हो जाता है। ये भी बहुत रोचक कथा है, कभी इसको भी बहुत विस्तार से सुनेंगे। अभी उनका नाम आया तो मैंने एक छोटा सा यहाँ पे 2 मिनट उनके विषय में बोलना जरूरी समझा। तो इस तरीके से श्री गोपाल भट्ट जी के आगे बहुत सारे शिष्य होते हैं और इस तरीके से वो वहाँ पे भजन करते हैं। राधा रमन जी की आने वाले समय में उनकी पूजा अर्चना कैसे चलेगी इसको वो बहुत विस्तार से बताकर जाते हैं। तो जो उनके प्रमुख शिष्य थे गोपीनाथ आचार्य, गोपीनाथ पंडित, जिसके बारे में अभी हम बात कर रहे थे, तो वो चाहते थे कि वो आगे उनकी परंपरा में रहे। मतलब वो चाहते थे गोपीनाथ पंडित जो हैं वो आगे विवाह करें और उनके आगे जो संतानें हों आने वाले समय में वो राधा रमन जी की सेवा करें। लेकिन जो गोपीनाथ पंडित थे वो जन्म से ही एक तरह से ब्रह्मचारी थे। उन्होंने अपना पूरा जीवन जो है गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के चरणों में अर्पित कर दिया था। उनकी बिल्कुल इच्छा नहीं थी कि वो विवाह करें किसी भी तरीके से। वो चाहते थे कि वो हर एक क्षण जो है बस राधा रमन लाल जी की सेवा करें और गोपाल भट्ट गोस्वामी महाराज जी की सेवा करें। इसलिए गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के कहने पर जो गोपीनाथ आचार्य हैं वो अपने छोटे भाई दामोदर को जो है बुला लेते हैं। उनका एक और भाई था दामोदर, वो विवाहित थे। हाँ, तो दामोदर जी आते हैं और वो भी गोपाल भट्ट गोस्वामी जी का आश्रय ले लेते हैं। तब वहाँ पे गोपाल भट्ट गोस्वामी जी ये नियम बनाते हैं कि जो दामोदर आचार्य हैं, दामोदर पंडित हैं, इनके जो आगे वंशज होंगे केवल वही राधा रमन जी की सेवा में रहेंगे। तो आज भी जब हम राधा रमन जी के दर्शन करने के लिए जाते हैं तो वहाँ पे जब भी हम किन्हीं पुजारी को देखते हैं जो भी उनकी सेवा में है वो इन्हीं दामोदर पंडित जो हैं, दामोदर गोस्वामी जो हैं, इन्हीं की वंशज हैं। हाँ, मेरे ख्याल से 32वीं या 38वें वंशज हैं, एक बार देखना पड़ेगा मुझे। लेकिन उन्हीं की संतानों में जो आगे उन्हीं के वंश में जो चले आ रहे हैं केवल वही जो है राधा रमन जी की सेवा कर सकते हैं। उसके अलावा कोई भी राधा रमन जी की सेवा नहीं कर सकता है, केवल उन्हीं को वो अधिकार प्राप्त है। हाँ, और जो गोपाल भट्ट गोस्वामी जी हैं वो बहुत विस्तार से लिख कर बता कर गए थे
कि राधा रमन लाल जी की सेवा कैसी होनी चाहिए, बहुत विस्तार से, मतलब एक एक छोटी छोटी चीज़ वहाँ पे लिखी हुई है कि शाम का जो भोग है वो क्या क्या लगेगा उस भोग में, कितने प्रकार के उसमें आइटम होंगे, क्या क्या होगा, कैसे होगा, बिल्कुल वैसे किस दिन कौन सी किस तरह की ड्रेस बनाई जाएगी, सुबह दोपहर शाम, मतलब जो भी उनके एक के बाद एक जो भी नियम है बहुत विस्तार से वहाँ पे लिखे गए हैं। और बिल्कुल एज इट इज़, बिल्कुल उसी तरीके से पिछले 500 साल से जो है राधा रमन जी की सेवा जो है वहाँ पे चल रही है। उसमें किसी भी नियम में किसी भी प्रकार का जो है कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। ऐसा नहीं कि टाइम प्लेस सर्कमस्टेंस के हिसाब से या कलयुग जैसे बढ़ता जा रहा है तो उसके हिसाब से थोड़ी ढिलाई बरत दी, ऐसा कुछ नहीं है। जो वो 500 साल पहले लिख के गए थे आज भी बिल्कुल उसी तरीके से वहाँ पे पूजा अर्चना चल रही है। श्रील प्रभुपाद जी कहा करते थे कि जो राधा रमन जी का मंदिर है उसके जो स्टैंडर्ड्स हैं डीटी वर्शिप के, दे आर वन ऑफ द हाईएस्ट स्टैंडर्ड इन द वर्ल्ड। ऐसा श्रील प्रभुपाद जी कह कर गए थे। और जैसे मैंने बताया कि जो अग्नि वहाँ पे जल रही है वो गोपाल भट्ट गोस्वामी जी जला कर गए थे, आज भी वो अग्नि उसी प्रकार वहाँ पे जल रही है। जो राधा रमन जी का सामान है आप वो समझिए, उसकी भी वहाँ पे बहुत अच्छी व्यवस्था है, उसका भी प्रभुपाद जी बहुत तारीफ करा करते थे। एक मोती भी इधर से उधर नहीं हो सकता। आप सोचिए जो भी उनके आभूषण हैं, जो भी उनकी ड्रेसेस हैं, जो भी उनके पास सामान है, सब लोग इतना राधा रमन जी से प्रेम करते हैं, इतना उनको जो भी देते हैं, उसमें गोल्ड भी है, उसमें डायमंड भी है, उसमें दुनिया भर के अलग अलग तरीके के आभूषण हैं, उसमें एक मोती भी आज तक कभी इधर का उधर नहीं हुआ। इस प्रकार की वहाँ पर जो है व्यवस्था रखी गई है। जबकि आप देखिए टोटल ये मेरे ख्याल से 32 फैमिलीज़ हैं इस वक्त, जो पूरा आगे जो परंपरा चली आ रही है, तो उसमें एक फैमिली को सेवा मिलती है राधा रमन लाल जी की कुछ समय के लिए, कुछ हफ्तों के लिए जो भी, फिर दूसरी को मिलती है, फिर तीसरी को, इस तरह से 32वीं फैमिली का नंबर आता है, फिर से पहली का आता है। तो एक फैमिली को बहुत समय लग जाता है कई बार उनकी सेवा में आने के लिए। और जब एक फैमिली से दूसरे फैमिली में ट्रांसफ़र होता है सेवा का, तो एक एक छोटी छोटी चीज़ की गिनती करके दिया जाता है, पूरी लिखा पढ़त होता है, वहाँ पे साइन होते हैं वहाँ पे 2-3 लोगों के। इतना ज़बरदस्त वहाँ पे जो है मैनेजमेंट रखा गया है कि राधा रमन लाल जी का एक सुई भी जो है इधर से उधर नहीं हो सकती है। इस प्रकार से मंदिर में आज भी जो उनके वंशज हैं बहुत प्रेम से, बहुत लाड से, बहुत प्यार से, बहुत समर्पण से जो है श्री श्री राधा रमन लाल जी की सेवा में जो है अपना पूरा जीवन जो है उसमें लगा रहे हैं। तो इसी प्रकार जो गोपाल भट्ट गोस्वामी जी हैं बचा हुआ पूरा जीवन जो है राधा रमन लाल की सेवा करते हैं, उनका भजन करते हैं। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी जी जब 10 वर्ष के थे तब महाप्रभु से मिले थे, 20 वर्ष उसके बाद वो श्रीरंगम में रहे, 30 साल हो गए टोटल, और 75 के लगभग उनकी टोटल आयु थी। जो प्रकट्य जो उनका समय था वो 75 वर्ष था, तो यानी कि लगभग 45 साल उन्होंने वृंदावन में जो है भजन करे हैं। और इसी प्रकार भजन करते करते एक दिन वो अंतर्ध्यान हो जाते हैं और पुनः जो है नित्य निकुंज में जो है श्रीमती राधा रानी के सेविका के रूप में, गुण मंजरी के रूप में पुनः जो है अपनी स्थिति में लौट जाते हैं, पुनः जो है उनकी सेवा में लौट जाते हैं। श्री श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी महाराज की जय हो, श्री श्री राधा रमन लाल की जय हो। इसी के साथ हम यहाँ पे जो कथा है उसको विराम देते हैं। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। जो भक्त यहाँ तक जिन्होंने देखा, 5 इसके एपिसोड रहे, 5 इसके पार्ट रहे, हमने प्रयास किया कि बहुत विस्तार से चर्चा की जाए। जो भक्त भी अंत तक रुके हैं, यहाँ तक रुके हैं 5वें भाग के भी बिल्कुल अंत तक, मैं निश्चित तौर पे कह सकता हूँ कि वो कोई साधारण भक्त नहीं है, बहुत शुद्ध वैष्णव हैं। आपके हृदय में हमारे आचार्यों के प्रति, गोस्वामी के प्रति, भगवान के प्रति इतना प्रेम है, इतनी रुचि है, इतनी रति है, उनके विषय में जानने की इतनी उत्सुकता है कि मेरे जैसे एक साधारण से व्यक्ति भी अगर उनके विषय में कुछ बोल रहा है, आप उसको भी इतने ध्यान से, इतने प्रेम से सुन रहे हैं। मैं आप सबके, हर एक जने के जो भी इस वीडियो को देख रहा है, मैं आप सबके चरणों में अपना सर को रखकर आप सबसे विनती करता हूँ कि आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। आप मेरे लिए प्रार्थना कीजिए कि मेरे हृदय में भी किसी तरीके से इसी प्रकार रुचि उत्पन्न हो सके, इसी प्रकार रति उत्पन्न हो सके, इसी प्रकार मैं भी उत्सुक रहूं, इसी प्रकार मेरे अंदर भी इतना प्रेम हो कि कोई भी कैसा भी टूटी फूटी आवाज़ में जैसा भी वो भगवान के विषय में बोल रहा हो, मैं भी इसी उत्सुकता के साथ उसके जो है उसका श्रवण करता रहूं। आप सब वैष्णव के बार बार हर एक जने के मैं चरणों में अपना सर रख के मैं प्रार्थना करता हूँ, कृपया करके मुझे आशीर्वाद दीजिए। अगर आपको थोड़ा भी आनंद पहुँचाए तो कृपया करके मेरे लिए प्रार्थना कीजिए कि मैं भी अपने हृदय को शुद्ध कर सकूँ, मैं भी अपने जीवन के लक्ष्य तक पहुँच सकूँ। और मैं भी सभी भक्तों के लिए प्रार्थना करता हूँ कि हम सब मिलकर साथ में एक दूसरे की सहायता कर सकें, सब एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें और सब साथ में मिलकर जो है श्री श्री राधा माधव हरि के धाम जो है पुनः लौट सकें।
और ये जो अनंत जन्मों का सफ़र चल रहा है, जीवन मरण का, हाँ, अलग अलग शरीर में जाने का, ये ख़त्म हो सके और भगवान की प्रेममयी सेवा जो है वो हम सबको प्राप्त हो सके। श्री श्री राधा रमन लाल की जय, श्री श्री राधा रमन लाल की जय, श्री श्री राधा रमन लाल की जय, श्री श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी महाराज की जय, श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी महाराज की जय, शिल प्रभुपाद जी की जय हो, शिल प्रभुपाद जी की जय हो, शिल प्रभुपाद जी की जय हो। समस्त गौर भक्तवृंद की जय हो, सभी साधु संतों की जय हो, सभी गुरुजनों की जय हो, सभी वैष्णवाचार्यों की जय हो, सभी भक्तों की जय हो। हरे कृष्णा।